in 1893, 11th of September, जब स्वामी विवेकानंद जी ने वहां पर विश्व धर्म संसद सम्मेलन को संबोधित किया था और कहा था कि I come from that civilization which is the mother of all civilizations. He said कि जिस तरह से सब नदियां अलग अलग रास्तों से होकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से सभी अपना अपना मार्ग पर पूजा करते करते उसी ईश्वर के पास जाते हैं। इसलिए मैं किसी को टॉलरेट नहीं करता, मैं सभी को एक्सेप्ट करता हूं कि मैं भी सच्चा हूं और तुम भी सच्चे हो, हम सब सच्चे हैं, हमारे मार्ग उस ईश्वर के पास ही जाते हैं। ये टॉलरेंस का मार्ग, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मार्ग, ये विवेकानंद जी ने हम सबको और दुनिया को दिया था। साथ ही उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी जो कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं विरोध करता हूं, हम सबको विरोध करना चाहिए तलवार की कट्टरता का भी और कलम की कट्टरता का भी। तलवार की बम धमाकों की कट्टरता हमने देखी है 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका पे आतंकी हमला हुआ था। जिहादी कट्टरता हमने देखी है जब सीरिया में ISIS ने सत्ता संभाल ली थी। आज हम वो कट्टरता देख रहे हैं अफगानिस्तान में, जहां महिलाएं पढ़ नहीं सकती, ऊपर से नीचे तक बुर्के में रहती हैं, आदमी के बिना घर से बाहर नहीं जा सकती, सेक्स स्लेव बनाकर मंडियों में बेचा जा रहा है। शरिया कानून ने उनका जीवन नरक बना दिया है। कम्युनिस्ट चाइना चुप है, रशिया लगभग चुप है, इस्लामिक देश वेलकम कर रहे हैं कि शायद यहीं से इस्लामिक राज्य की शुरुआत हो जाए। ये तो थी तलवार की कट्टरता, पर जो कलम की कट्टरता है ना, वो हम सब देख रहे हैं। जो 2 दिन से कॉन्फ्रेंस हो रही है, डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई हिंदू स्कॉलर नहीं है, कोई हिंदुत्व पे अकेडमिशियन नहीं है, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, ये हेट मॉन्गरर्स हैं, दे हेट हिंदुइज्म, दे हेट इंडिया, और इनका जमावड़ा इकट्ठा हुआ है जो अपने आप को अकेडमिशियंस कह रहा है। तो इसी जो कलम की कट्टरता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। आपने पोस्टर हम सब ने देखा है, इनका पोस्टर पे दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को वो नेल्स की तरह निकाला जा रहा है। हमें गलतफहमी में रहना नहीं चाहिए, हम हैं भी नहीं। ये केवल RSS के खिलाफ नहीं है, ये केवल सावरकर जी के खिलाफ नहीं है, ये केवल विवेकानंद जी और अरविंदो के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुत्व के खिलाफ है, ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये भारत के खिलाफ है। और अगर मैं ये कह सकूं कि जो हिंदू पूरी दुनिया में कहीं भी रह रहा है, ये उसके खिलाफ है, ये उसके बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और भविष्य के खिलाफ है। ये इस कॉन्फ्रेंस को हिंदुस्तान में कर सकते थे। अगर सोनिया गांधी जी की सरकार होती तो इन्होंने खुद ही लिखा है हम कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में ही कर सकते थे, पर शायद मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है, इनके लिए ऐसी पॉलिटिकल हेट फिल्ड कॉन्फ्रेंस करना जरा मुश्किल सा होता जा रहा है। ऑनलाइन मीडियम से कर रहे हैं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए हमें ध्यान में आ रहा है कि कितनी हेट स्पीचेस दी जा रही हैं इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। लेकिन ये इंडियन यूनिवर्सिटीज में, अगर मैं कहीं ना कहीं कह सकूं, बाकी की यूनिवर्सिटीज में 365 दिन यही हेट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। 24 घंटे जब भी मौका मिलता है, वो प्रोफेसर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ऐसे ही हिंदुत्व के प्रति हेट्रेड पढ़ाते हैं, वो ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाती हैं जो सुनना भी हमारे लिए पाप हो सकता है। इनको कोई रोकने वाला नहीं होता। कितने ही डिपार्टमेंट्स हैं, कितने ही हमारे जो सेंटर्स हैं, वहां लगातार ये जो लेफ्टिस्ट प्रोफेसर है वो यही कर रहे हैं, और इसका तो हमने सामने देखा है और भुगता है। अगर मैं कह सकूं तो हमारे हिंदुस्तान में स्कूल्स की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जा रहा था कि भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ये एक्सट्रीमिस्ट थे, टेररिस्ट थे। हमने कहा टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर्स को कहा जा रहा है। हमने केसेस फाइल किए, इंडियन कोर्ट्स में केसेस फाइल किए, फाइट किए और जीते। अब भगत सिंह जी को टेररिस्ट नहीं कहा जाता, उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है। उसके बाद जब हमारा ही बच्चा BA पढ़ने जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता है, भी 3 साल 4 साल पहले तक उसको A.K. रामानुजन का आर्टिकल 300 रामायणास पढ़ाया जाता था हिस्ट्री के अंदर।
और इस आर्टिकल में क्या पढ़ाया जाता था, इतना खराब पढ़ाया जाता था कि रावण की छींक से सीता पैदा हुई, रावण सीता का बाप था, लक्ष्मण और सीता के अनैतिक संबंध थे, हनुमान जी लंका के शयन कक्षों में रोज रात को विचरा करते थे कि वहां पर पति पत्नी क्या कर रहे हैं। इस प्रकार का सब पढ़ाया जाता था। हमने जब केसेस फाइल किए हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और अल्टीमेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को हटवाया तो बवाल हो गया। और ऐसा ही बवाल उसके बाद हुआ जब, क्योंकि बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है, वहां वेंडी डॉनिगर की किताब पढ़ाई जाती है, हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, पब्लिश बाय पेंगुइन पब्लिशर्स। वो ये नहीं बताएंगे कि पढ़ाया क्या जा रहा है, वो बताएंगे वेंडी डॉनिगर सच अ गुड स्कॉलर, यू नो शी इज अ स्कॉलर इन हिंदुत्व। अरे पढ़ा क्या रही है, ये इंपॉर्टेंट है ना। दे विल नेवर कम ऑन फैक्ट्स। लेट मी टेल द फैक्ट्स। वेंडी डॉनिगर की बुक हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा था। विवेकानंद जी और गांधी जी से कहा गया आप भोजन में क्या खाएंगे, उन्होंने कहा गौ मांस परोसा जाए, सर्व अस बीफ। उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर थे मंगल पांडे, उनको चरसी कहा, गांजा पीते थे, ओपियम के नशे में रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई को कहा शी वाज लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, और शिवलिंग का आकार का इतना भद्दा वर्णन करते हैं कि मैं वो बोल भी नहीं सकती यहाँ। और वेंडी डॉनिगर कई जगह लिखती है कि ये सब रिसर्च मटेरियल कहां से मिला, तो शी रेफर टू द राइटिंग्स ऑफ शशि थरूर। ऐसा शैलो वर्क। वी वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ। हमने वहां पे इस नेटवर्क को एक्सपोज करते हुए कहा, कम्युनिस्ट जिहादी नेटवर्क को, कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। वी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू सच पोर्शंस which depict our gods and goddesses, our freedom fighters in bad light. It's defamatory. Kindly remove these portions. We went to the court of law. Cases फाइल किए, 3 साल तक केसेस चले। जब समन गया वेंडी डॉनिगर को और यहाँ पेंगुइन पब्लिशर्स को, तो हमारे ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आके पेंगुइन पब्लिशर्स ने कहा, मोनिका जी, दिस बुक इज ट्रैश, इट इज बेस्ट सूटेड इन द डस्टबिन, वी विल ट्रैश द बुक, वी विल पल्प द बुक, वी विल साइन दिस कॉम्प्रोमाइज विद यू। उन्होंने अपना साइन करके दिया, हमने केस विड्रॉ कर लिया। अब ए.के. रामानुजन या वेंडी डॉनिगर ये जो लिख रहे हैं ना 300 रामायणास, हिंदूज एंड ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, they never dared to write an Islamic alternative history. They never dared to write 300 Qurans. इनका तो चार्ली हेब्डो हो जाता, इनका तो बख्शा भी नहीं जाता। वो क्या चलते हैं ना नारे, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, फंडिंग रुक जाती है इनकी, सारा इनका ज्ञान हिंदुत्व पर ही आता है। लेकिन हम बैठे हैं ना यहाँ पर, हम कहीं नारेबाजी नहीं करते, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करते, हम काले झंडे नहीं दिखाते, हम पत्थर नहीं मारते। वी सिंपली अबाइड बाय द रूल ऑफ लॉ। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पास राइट्स दी गई हैं, हम उन राइट्स को एक्सरसाइज करके कोर्ट में जाते और कहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज देयर फॉर एवरीबॉडी, सर्वधर्म समभाव, इट कांट बी एंटी मेजॉरिटी। तो इसीलिए ये जो ऑब्जेक्शनेबल पोर्शंस हैं, इनके कोई फुटनोट्स नहीं, कोई रिसर्च मटेरियल नहीं है, प्लीज इसको हटाइए। ये लोग हटा लेते हैं उसको। लेकिन फिर जो शुरू होता है, ये ग्लोबल नेटवर्क फोर्स में आता है और कहता है दिस इज तालिबानाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दिस इज हिंदू फ्रिंज स्ट्राइकिंग अगेन। ऐसा लगता है कि हम लोग रातों रात एक्सट्रीमिस्ट हो गए। वो सब बुरा लिख रहे हैं, वो डिसमेंटल कर रहे हैं हमारे श्रद्धा के केंद्रों को, हमारे देवी देवताओं को, हमारे रिलीजन को, हमारे धर्म को, हमारे महापुरुषों को, हमारी हिस्ट्री को, हमारी बुक्स को। हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। We don't even have the right to respond academically. Why? Is this one-sided? ये तो एक माओइस्ट और जिहादी अटैक है जो एजुकेशन पे नहीं चल रहा, कोर्ट्स में भी चल रहा है। और आखिरी मुझे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, मैं सीए का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सीए में हमारे घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, वहां दंगे हो रहे थे, रायट्स हो रहे थे। हम वहां ग्राउंड जीरो पर गए, वहां जाकर हमने रिपोर्ट कलेक्ट किया, विक्टिम से बात किया, एंड वी डॉक्यूमेंटेड दैट फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। इसको हम एक बुक के फॉर्म में लेकर आए कि दिल्ली राइट्स 2020 एन अनटोल्ड स्टोरी। ब्लूम्सबेरी ने उसको पढ़ा, लीगल डिपार्टमेंट ने देखा, उसको ब्लूम्सबेरी ने पब्लिश कर दिया। बट सडनली जिस दिन लॉन्च होना था लास्ट अगस्त में, दिस कॉन्स्पिरेसी वाज हैच्ड बाय दिस communist jihadi network, some fellow named Atish Tasir,
of that ill fame. क्या था वो? Modi divider in chief, Times magazine. One person named William Dalrymple, कोई एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस, कोई एक वहां हॉलीवुड से, they started tweeting that Bloomsbury, how can you publish this book? This was a fact-finding report. You can say it is good, it is bad, you can find it truth reading worthy, or you can dump it. But how can you cancel a book? This is book jihad going on, and they practically, Bloomsbury succumbed to their pressure. उसने withdraw कर लिया. They aborted their own child, the book. लेकिन हमारा क्या नुकसान हुआ? गौड़ा पब्लिशर आ गया and the book became the bestseller. We sold more than 50,000 such copies. लेकिन आप देखिए ये काम कैसे करते हैं. और क्योंकि मैं JNU की लॉयर भी हूं, मैं इनसे रोज मेरा इनसे वास्ता पड़ता है. Every day. I think I'm less with the nationalists and more with this network. और ये लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसको 1 मिनट में आखिर में ताहिर जी बता पाऊं, जो मैं रोज देखती हूँ. एक अगर हम लोग JNU में, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में एक रूल लेकर आते हैं कि वी विल हैव कंपल्सरी अटेंडेंस फॉर ऑल. तुम्हें 25,000 रुपए महीना दे रहे हैं ना, चलो क्लास अटेंड करो, यू विल हैव कंपल्सरी अटेंडेंस. कल से रूल लेकर आते हैं तो इनका जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटेस्ट करती है. उसके वो अपना बैटन देती है इनके टीचर्स की ऑर्गेनाइजेशन को. वो प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि वी सपोर्ट द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद रातों रात इनकी पिटिशन बन जाती है और पिटिशन ये लोग कोर्ट में डालते हैं. और कोर्ट में इनके जो ड्राफ्टिंग एडवोकेट्स होते हैं उनकी पूरी टीम होती है. वो सीनियर एडवोकेट्स, कपिल सिब्बल जी हैं, बाकी लोग हैं, उनको लेकर आते हैं और वहां पर वो पूरी पिटिशन तैयार है. सेम डे कोर्ट में मेंशन की जाती है, कोर्ट में लगवा दी जाती है और आर्ग्यूमेंट हो जाता है. और आर्ग्यूमेंट के बाद जब 2 बजे आर्ग्यूमेंट खत्म होता है, हम लंच में अपनी चेंबर में आते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं कि देखें क्या न्यूज है. तो वायर, क्विन, स्क्रोल, इन सब ने उसमें 5-5 हजार वर्ड्स के आर्टिकल्स लिखे होते हैं कि कैसे पिटिशन फाइल की गई, कोर्ट में क्या हुआ, वहां से उनके लॉयर ने क्या कहा, यहां से हमने क्या किया. फिर उन आर्टिकल्स को ट्वीट किया जाता है. इनकी नेक्स्ट आर्मी आती है, ये अपना बैटन नेक्स्ट आर्मी को दे देते हैं, ट्विटर की आर्मी को. वहां पर वो ट्वीट करते हैं. फिर सेलिब्रिटी ट्वीट्स करवाते हैं हिंदुस्तान में, एकेडमिशियन से, जर्नलिस्ट से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, किसी एक प्राइज विनर को पकड़ लेते हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को पकड़ लेते हैं. इट बिकम्स बिग. दिस इज हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स. इट इज अ रिले रेस, इट्स अ बैटन रेस. इनका पूरा जो इकोसिस्टम है उसकी आर्मीज अलग अलग हैं. स्टूडेंट्स की आर्मी अलग है, टीचर्स की आर्मी अलग है, स्टाफ की आर्मी अलग है, लॉयर्स की आर्मी अलग है, सेलिब्रिटीज की आर्मी अलग है, इंटरनेशनली जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनकी आर्मी अलग है, इनके जर्नलिस्ट की आर्मी अलग है. अपना अपना काम करके आगे ये बेटन पकड़ाते जाते हैं. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड कि हम भी ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करें. एक मुद्दे पर हम जो लिख सकते हैं आर्टिकल्स वो लिखें, जो वीडियोस बना सकते हैं वो वीडियो बनाएं, जो इस पर कुछ ट्रेंडिंग कर सकते हैं ट्विटर पर वो ट्रेंडिंग करें, जो इस पर कहीं भी ज्ञापन दे सकते हैं, मेमोरेंडम दे सकते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज को, वो करें. हर कोई अपना अपना काम करे, तभी जाकर इस मेनेस को हम रोक सकते हैं. क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तान में जब मोदी गवर्नमेंट आ गई है, इनकी फंडिंग रुक गई है, तो इनको थोड़ा डर सा लगता है ये हेट्रेड का प्रचार करने के लिए. दूसरा सोशल मीडिया आ गया है तो इनका झूठ कहीं दबता नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म को कैंसिल नहीं कर सकते. सोशल मीडिया इंडिपेंडेंट है. जैसे आज इनकी कॉन्फ्रेंस को एक्सपोज करा, ऐसे ही इस कॉन्फ्रेंस को बता भी रहा है. तो इसलिए आज ये थोड़े बहुत बचे हैं जो हिंदुस्तान में, कुछ JNU में बच गए हैं, कुछ केरला में बच गए हैं, कुछ मीडिया में बच गए हैं, बाकी कहीं बचे नहीं है. तो इसलिए अमेरिका ने तो घुटने टेक दिया अफगानिस्तान में. बाकी कंट्रीज को समझ नहीं आ पा रहा कि इनसे लड़े तो कैसे लड़े. हमने सरवाइव किया है ना हिंदुस्तान में, 1000 साल तक सरवाइव किया है. 800 साल तो मुगलों को सरवाइव किया, 200 साल तक हमने ब्रिटिशर्स को सरवाइव किया, और फिर 70 साल से कम्युनिस्ट को सरवाइव कर रहे हैं. आज भी जिंदा हैं क्योंकि जब राज्य इनके पास था तब राष्ट्र जो था वो हमारे पास था, हमारे संत समाज के पास था, हमारे आम इंसान के पास था, जिसने अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा. इसलिए मैं आखिर में यही कहूंगी कि आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी. शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए.
सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं। हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी राष्ट्रभक्ति की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।